हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम्स क्या हैं एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। ओके, एंड इसमें जो सेट होगा विच इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, जो भी इसके सबसेट्स होंगे वो इसी के अंडर होंगे। ओके, जो है हमारे पास जैसे ए सेट है, ए सेट इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, तो इसके अंदर ही आ जाएगा ये। एंड नेक्स्ट अगर कोई और सेट है विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस ए सेट, जैसे बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको भी ए के अंदर डाल देंगे हम। ओके, तो इसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम्स। जैसे हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं, ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले तो यूनियन क्या होता है, जैसे हमारे पास ए बी सी जितने भी हमारे पास सेट्स हैं, उन सेट्स में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सभी को ले लेंगे हम, रिपीट कोई नहीं करना, सभी को लेना है हमने। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे करना है, एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। फॉर एग्जाम्पल A अगर है 3 4 5 एंड B है 4 5 7, तो हमने क्या करना है, सभी एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे 3 4 5 भी ले लिया, देन इसमें रिपीट नहीं करना है हमने 7, तो ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है यूनियन ऑफ टू सेट्स। और इसको हमने वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड A is set and A and B are two sets। ओके, जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसकी जो वेन डायग्राम होगी वो शेडेड एरिया, A को भी शेड करना है हमने, B को भी शेड करना है, दोनों को ही शेड करना है, टोटल शेड करना है। इस शेडेड एरिया को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड अगर हमारे पास दो सेट्स से ज्यादा सेट्स होंगे तो उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है यूनियन ऑफ ए आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे पढ़ना है इसको, इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, एंड विच इज डिफाइंड एज x such that x belongs to ai for at least one I where I varies from 1 to n। जैसे हमने इसमें किया है, देखिए जैसे 3 4 5, इसमें अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी सेट्स को बिलोंग करेंगे। ओके, मीन्स इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट सभी सेट्स को किसी ना किसी एक सेट को जरूर बिलोंग करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कि जितने भी सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उन सभी सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट्स। ओके, जैसे हमारे पास ए एंड बी आर टू सेट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन को सिंबॉलिकली हम डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ है एंड और यहाँ होगा और। ओके, एंड का मीनिंग क्या होगा कि जो भी एलिमेंट आएगा वो ए को भी बिलोंग करेगा एंड बी को भी बिलोंग करेगा। मैंने साइड में लिखा है कॉमन, मीन्स हमने कॉमन ही लेना है इसमें। जैसे हमारे पास है ए सेट है 5 6 7 8 एंड बी सेट है 6 7 9 11। आगे इसके एग्जांपल्स भी करेंगे डिटेल में भी हम। ओके, वहां भी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जैसे इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन कौन से होंगे, 6 7, तो ये आ गए एलिमेंट 6 7, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। ओके, नेक्स्ट है अगर दो से ज्यादा सेट्स होंगे, अगर जैसे A1 A2 A3 अप टू AN, तो उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ, अब यहाँ आएगा इंटरसेक्शन ऑफ AI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, विच इज डिफाइंड एज x सच दैट x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। फॉर ऑल I का मीनिंग क्या होगा, जैसे देखिए हम अब A भी हो गया B भी हो गया, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी सेट्स में से होंगे। जैसे A में भी होगा, B में भी होगा, और इससे ज्यादा होंगे तो C में भी होगा, D में भी होगा। क्लियर, इसीलिए यहाँ कहा गया है फॉर ऑल I। और इसको वेन डायग्राम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने, देखिए अगर हमारे पास ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, ओके, तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला जो कॉमन पोर्शन होगा, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। ओके, अगर हमने 3 की बात करनी है, जैसे एक ए ले लिया हमने, दिस इज ए, और एक ले लिया हमने बी, और एक ले लिया हमने सी। ओके, ये आ गया सी, तो इसमें से कॉमन कौन सा होगा, देखिए ए बी, ये सभी इसमें कॉमन आ गए। ये इतना जो पोर्शन होगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा यही होगा इंटरसेक्शन तीनों का। ओके, और अगर हमने इनका यूनियन रिप्रेजेंट करना हो तो सभी को शेड करेंगे, फिर ए को भी, बी को भी, सी को भी, इनका कॉमन एरिया भी। ओके, तो इन सभी को हमने शेड करना है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।
क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, देन इनके डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ए माइनस बी में वो सिर्फ ए के होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे पास 3 4 5 एंड बी है 4 6 7। तो इनमें से कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं होंगे और ए में होंगे? तो ये हैं एलिमेंट्स 3 एंड 5। तो ए माइनस बी मीन्स इनका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3,5। इसमें 4 हम नहीं लेंगे बिकॉज 4 इज ऑल्सो इन बी। ओके, एंड इसके वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये यूनिवर्सल सेट हो गया जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। ओके, तो जो एलिमेंट्स आए हैं ए माइनस बी में ये सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं। सो हम जो बी का पोर्शन होगा इसको हम शेड नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ ए का पोर्शन ही शेड करेंगे एंड जो बी में इंक्लूड है वो शेड नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सेम ऐसे ही अगर हमने बी माइनस ए करना है तो बी माइनस ए की भी वही सेम डेफिनेशन होगी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू B but X does not belong to A। ओके, मीन्स B के एलिमेंट्स ही होंगे, A में जो नहीं होंगे वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं हमने। जैसे B सेट में है 4 6 7, तो इनमें से कौन से एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है? जैसे हमारे पास 4 है, ओके, 4 इज ऑल्सो इन A, सो हम 4 नहीं लेंगे और ओनली आएंगे 6 एंड 7। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड इसके वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया A सेट, ये हो गया B सेट एंड B के एरिया को ही शेड करना है हमने, B सेट को ही। एंड जो A में कॉमन है, जैसे ये पोर्शन A में कॉमन हो गया तो इसको हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि जो ये एलिमेंट होगा ये A का भी आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ B माइनस A। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। सिंपली डिसजॉइंट सेट्स होंगे जब हमारे पास जिन सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर। जैसे हमारे पास अगर ए सेट है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स एंड बी सेट है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 मीन्स एम्प्टी सेट। क्लियर। एंड इसका वेन डायग्राम क्या होगा? सिंपली ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों ही डिसजॉइंट होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट है, जैसे हमारे पास एक सेट है ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे, पहले तो नोटेशन ये होगी इसकी, ए की पावर सी लिखना है हमने सिंपल। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू विच इज डिफाइंड एज एक्स सच डेट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यहाँ एक यूनिवर्सल सेट भी हमें गिवन होगा एंड जो ए को किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा कि वो सभी एलिमेंट्स जो उसी सेट में नहीं होंगे। ओके, वही लेने हैं हमने। सभी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सभी लेने हैं ओनली ए सेट को छोड़कर। ओके, एंड इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे ये सभी होंगे बट एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट इसको डिफाइन कैसे करना है हमने, जैसे है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए सेट है एक्स सच डेट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स को हमने छोड़ देना है और जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा दिस विल बी एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास जिसमें ए सेट है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड बी सेट हमें डिफाइन है एक्स सच डेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहले तो इसको सॉल्व करना है देन वो बी के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे इसको हमने सॉल्व किया पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके साथ हमने इसको यूज किया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस रूट 2। ओके, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2 एंड रूट 2 इज द इरेशनल नंबर, सो ये बन गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, एंड a हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, नाउ b इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है पहले a माइनस बी। अब a माइनस बी मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स क्या होगा? x सच डेट वो सभी एलिमेंट जो सिर्फ a के होंगे b के नहीं होंगे। ओके, तो ये एलिमेंट्स कौन से होंगे? सेट a में, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सिमिलरली अगर b माइनस a निकालना है हमने तो हमने सिर्फ एलिमेंट्स b के लेने हैं विच आर नॉट इन a। ओके, जैसे हमारे पास सेट बी आ जाएगा अब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स एंड इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों सेट्स का? क्योंकि एक हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एक सेट हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? 5।
क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस वन 1 to 10 काउंटिंग है, देन ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी ये एलिमेंट्स हो गए 2 4 6 एंड सी सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो हमने पहले निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, मीन्स ए के एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। अब हमने कौन से आएंगे, अब 1 3 5 को छोड़ना है, बाकी सभी लिख देने हमने, 2 4 6 7 8 9 10। एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के एलिमेंट छोड़ने हैं अब हमने, ये आ जाएगा 1 2 बी का ही है, हमने छोड़ देना है, 3 4 भी छोड़ना है, 5 6 भी छोड़ना है, 7 8 9 10। ओके, अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन देखना है हमने। ओके, ये आ गया हमारे पास, देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, अब 2 4 6 ये तीनों ही नहीं होंगे, 1 3 5 भी नहीं होगा, सिंपल है 6 7 8 9 10। ओके, तो इसमें 6 भी नहीं है तो 7 से स्टार्ट होंगे, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉमन हो गए सभी एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट, पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 1 to 6 तक आ जाएगा। ओके, एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा फिर, अब इनको छोड़ देना है हमने, तो स्टार्ट होगा अब 7 से, 7 8 9 10। ओके, एंड सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट इज, सी के एलिमेंट हैं 4 5 6, तो इनको छोड़कर सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, दीज आर 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिए हमने, 7 8 9 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू, क्लियरली दिख रहा है दोनों में, 7 8 9 10, 7 8 9 10। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आंसर। सिंपली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले तो इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, देन उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो इजीली हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ही करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।